सबको प्यार भरा नमस्कार। स्वागत इस प्यारे से सत्संग में। आपको लगता होगा मैं हर बार ऐसे ही कहता हूँ प्यारे से सत्संग में, मैं अपने ही सत्संग की खुद ही तारीफ कर रहा हूँ। दरअसल सत्संग मेरा नहीं है, सत्संग परमात्मा का है। जब उसको याद करते हैं, जब उसके सुमिरन में होते हैं, जब उसकी चर्चा करते हैं, उसके गीत गाते हैं, तो अपना हृदय भी खूब खूब आनंद से भरने लगता है। सो रिमेंबर व्हेन आई से स्वागत आज के इस प्यारे से सत्संग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका कारण उसके सिवा कोई और हो सकता है। उसकी स्मरण, उसकी याद, उसके चरण, उसकी उपस्थिति का एहसास, बस वही तो वास्तविक जीवन है। बाकी तो खेल तमाशा है। और मजे की बात यह है कि उसकी जो उपस्थिति है वो कभी कम नहीं होती। हम कहीं और एनग्रॉस हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसकी मौजूदगी कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, वो सदा है, सदा है, अंग संग, आसपास, सब जगह। हम उलझ जाते हैं, हजारों खेल हैं, हजारों। एक भजन आपने सुना होगा, मुझे बहुत प्रिय है वो भजन। जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद और बढ़ता जाता है। वो भजन है कि ये चमक, ये दमक, सब कुछ उन्हीं से है, तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और मज़ेदार बात यह है कि जिससे ये चमक, ये दमक है, हम उसको भूल बैठते हैं, चमक दमक में उलझ जाते हैं। हालांकि चमक दमक किसी और की नहीं है, वो कहीं बाहर से नहीं आई है, वो कहीं उसकी रचना से भिन्न नहीं है, रचनाकार से भिन्न नहीं है, उसी के अंश हैं। लेकिन हम अंश में इतना भटक जाते हैं कि पूर्ण का स्मरण जो है वह खो जाता है। और जब जब यह स्मरण खोने लगता है तो जानते हो कौन सहारा बनता है? गुरु। इसलिए सहजोबाई गाती हैं, राम तजो पै गुरु न बिसारो। राम जी भी भूल जाए चलेगा, लेकिन गुरु न बिसरे। गुरु नहीं बिसार सकती मैं, क्योंकि राम को अगर बिसार दिया, भूल हो जाती है, सबसे होती है, होगी ही, स्वाभाविक है। राम को बिसराने से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बिगड़ा जब तक गुरु को नहीं बिसराया, क्योंकि गुरु सदा सदा उसका स्मरण दिलाता ही रहेगा। हम कहाँ उलझें, कहाँ भटकें, गुरु की उपस्थिति मात्र आपको स्मरण दिलाती है। इसलिए हमने गुरु की तस्वीरें अपने मंदिरों में रखी हैं। आप हमारे घर में आओगे कभी तो हर कमरे में ओशो की तस्वीर है, बाहर टेरेस पे ओशो की तस्वीर है, कहीं कहीं तो दो दो चीज़ें हैं, ओशो की तस्वीर भी है, ओशो की पेंटिंग भी है, ओशो के दिए हुए कुछ भेंट भी हैं, वो सब एक साथ। गुरु की उपस्थिति, गुरु का समक्ष होना, गुरु की तस्वीर, गुरु की दी हुई कोई वस्तु, या अकारण गुरु का स्मरण
सदा राम स्मरण में ही लेकर जाता है। इसलिए सहजो कहती है, ऐसा नहीं कि राम से कोई वैर है कि राम तजूं गुरु को न बिसारो, नहीं। गुरु की महिमा इसलिए है कि गुरु का होना राम का ही होना है। राम से अर्थ है यह पूरा अस्तित्व, निराकार। और गुरु से अर्थ है जहां वह निराकार आकार रूप में प्रकट होता है, आकार रूप में प्रकट होता है। तो निराकार का विस्मरण संभव है, लेकिन आकार जब जब सामने आएगा तो उसमें से वापस निराकार की झलक हम तक पहुंचती है, हम तक मिलती है। गुरु का अर्थ है जिससे छन छन कर निराकार प्रकट होता है। उस निराकार के छन कर प्रकट होने को ही हमने कहा है तेज। उसे ही हमने कहा है कि गुरु के पास परमात्मा रेडिएट करता है, वो एक ग्लो जिसे हम कह सकें। करवा चौथ में देखते हो ना, चांद को देखना है तो छलनी के बीच में से देखते हैं। तो जिनको छन के आता हुआ प्रकाश नहीं समझ में आ रहा, तो वो याद करना, जैसे छलनी के बीच में से चांद को देखते हैं, बड़ा प्रतीक है। छलनी है शरीर और प्रकाश है परमात्मा। जिसकी देह से भी परमात्मा प्रकट होने लगे, जिसके दर्शन से परमात्मा के दर्शन होने लगे, वही गुरु है। जिसके स्मरण से राम का स्मरण आ जाए, वही गुरु है। तो सौभाग्यशाली हैं वे सब जिनको जीवन में गुरु मिलते हैं, और सौभाग्यशाली हैं, अति सौभाग्यशाली हैं वो सब जो गुरु के संग चल देते हैं, और सुपर सौभाग्यशाली हैं वो जो गुरु के संग टिके रहते हैं। क्योंकि गुरु के संग टिके रहना बड़ा कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है। ओशो के पास बहुत लोग आते, बहुत चले जाते, और करीब करीब सभी संतों के साथ ऐसा हुआ है। मुझे जॉर्ज गुरजियफ याद आते हैं। जॉर्ज गुरजियफ से किसी ने पूछा कि आपके पास इतने लोग आते हैं मिलने के लिए। गुरजियफ बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के गुरु थे और बहुत कम लोगों के बीच में उन्होंने कार्य किया, और अच्छे से ठुकाई पिटाई भी कर देते थे, और अजीब अजीब कार्य। जो नहीं पीता उसे पिला देंगे, जो पीता है उससे छुड़वा देंगे, कुछ भी कुछ भी। एक अजब गजब लीला जॉर्ज गुरजियफ की। जहां देखो कि यहाँ पे भक्त टाइप के लोग हैं, थोड़े अंधश्रद्धा वाले लोग हैं, वो बिना मतलब की रिस्पेक्ट देने आए, तो वहां पे शराब पिए या ना पिए अपने कपड़ों पे सब जगह छिड़क लेते, और ऐसे ऐसे व्यवहार करते, डोलते हुए चलते जैसे कि महा शराबी हैं, ताकि जो फिजूल की जो भीड़ है वो कट जाए, वो निकल जाए, वो किनारे हो जाए। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतनी एफर्ट डालते हो लोगों को भगाने की, उतनी एफर्ट तो आप लोगों को नज़दीक लाने में नहीं करते, और फिर हम देखते हैं कि इतने लोग आपके पास आते हैं, बहुत कम टिकते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरजियफ ने जो कहा वो बहुत ही अद्भुत बात है। गुरजियफ कहते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है शिष्यों के संबंध में, तुम्हारे साथ रोज हो रहा है भोजन के संबंध में। तुम कितना भोजन करते हो? सुबह, दोपहर, शाम, 3 दफा भोजन करते हो, अच्छे से जम के भोजन करते हो, और दिन भर जो भोजन किया उसमें से तुम्हारी मांस मज्जा कितना है भोजन जो बनता है, उसमें तुम्हारा लहू कितना सा भोजन है जो बन पाता है।
और जो अधिकांश जो वॉल्यूम है, वो जो भीड़ है, वो तो सुबह बाय बाय हो जाती है। आज दिन भर का खाया कल सुबह जब विदा हो जाता है जैसे, और उसमें से बहुत कम है जो बचता है, बहुत कम है जो तुम्हारा अपना हो जाता है, जो तुम्हारा शरीर बन जाता है, जो तुम्हारी मांस मज्जा बन जाता है, जो तुम्हारा लहू बन जाता है। तो गुरुजीएफ कहते हैं कि बिल्कुल जो जुड़ गए, जो अपने हो गए, जो अपने साथ एक हो गए, मैं उन्हीं की फिक्र करता हूं। बाकी तो नथिंग मोर देन पॉटी। आए, पास हुए और निकल गए। याद रखना, गुरुजीएफ, मैंने आपको कहा ना कि बड़े अजब गजब गुरु हैं, और he doesn't mince his words when he speaks.